नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है ग्राम श्री। दरअसल ग्राम श्री का मतलब होता है गांव की शोभा। इस कविता में कवि ने गांव में छाई हरियाली और प्रकृति का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि गांव के खेतों में दूर दूर तक फसलों की मखमली कोमल हरियाली फैली हुई है। उस हरियाली पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें इस प्रकार लिपट गई है जैसे उस पर चांदी के जैसे उज्जवल जाली लपेट दी गई हो। कवि तिनकों को हरे शरीर वाला बताते हुए कहता है कि धूप में हरे शरीर वाले इन तिनकों में कुछ इस तरह से हरियाली समा गई है जैसे नसों में हरा खून झलक रहा हो। फसलों की हरियाली से हरी धरती के ऊपर आकाश का कभी ना धुंधला पड़ने वाला किनारा इस प्रकार झुका हुआ है मानो वो नीचे झुककर धरती को छू लेना चाहता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि धरती रोमांच से भर गई है और इस कारण गेहूं और जौ के पौधों में नए विकसित बालियां दिखाई दे रही हैं। अरहर और सनई की पकी फसलों में फलियों के बीच हवा से हिलकर बच उठने वाले गोल सुनहरे दाने आ गए हैं और वे ऐसे सुशोभित प्रतीत हो रहे हैं मानो धरती की कमर पर सुंदर घुंघरू हो। फूली हुई सरसों के फूलों का पीला रंग और उन फूलों से निकलकर हवा में फैलती भीगी हुई तेल युक्त सुगंध बिखरी पड़ी है। खेतों की हरी भरी धरती से निकलने वाले नीले फूलों वाले तीसी के छोटे छोटे पौधे धरती की सुंदरता को निहारने के लिए हरी भरी धरती से झांक रहे हैं। इस कारण धरती मानो खुशियों से भर गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि मटर के फूलों और शंख के आकार की फलियों से मिले जुले पौधे ऐसे लगते हैं मानो सारे फसल राशि के बीच रंग बिरंगे फूलों वाली साखियां मटर के साथ खेतों में खड़ी हंस रही हो। बीजों की लड़ी को अपने अंदर छिपाए मटर की फलियां मखमल की थैलियों जैसी मटर के पौधों से लगी लटक रही है। खेत में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मटर के फूलों पर बैठती उड़ती रंग बिरंगी तितलियां जब एक फल से दूसरे फल पर जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं उड़कर अपने शाखाओं से दूसरे फलों के शाखाओं पर जाकर बैठ रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गांव की धरती और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि गांव की धरती केवल फसलों के सौंदर्य से भरा हुआ नहीं है बल्कि बाग बगीचों में उगे आम के पेड़ों की डालियां भी जो अब सोने और चांदी के समान चमक वाली फूलों से लद गई है और उसकी प्राकृतिक सुंदरता में वृद्धि कर रही है। बसंत ऋतु के आगमन के प्रभाव से ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़कर नए कोमल पत्ते को विकसित होने का अवसर दे रहे हैं। इस वातावरण में कोयल भी नशे में होकर कूक उठी है। कटहल के वृक्ष फल आ जाने के कारण महक उठे हैं। जामुन के फूल अध खिले होने लगे हैं। जंगल में झरभेरी की झाड़ियों में झरबेरी के गुच्छे फल कर लटक रहे हैं। इन सब की भांति ही आड़ू, नींबू और अनार के पेड़ों में फल के पूर्व आने वाले फूल लग गए हैं। खेतों में आलू, गोभी, बैंगन, मूली भी अपने वांछित विकास को प्राप्त कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि पीले अमरूद अब मीठे और लाल निशानों वाले हो गए हैं। मतलब पहले की अपेक्षा अब उनमें अधिक मधुरता और सौंदर्य समा गया है। बेर पक गए हैं, मीठे और सुनहरे हो गए हैं और आंवले की डालों पर बहुत से फलों के गुच्छे लटक गए हैं। खेतों में कहीं हरी पालक लहलहा रही है तो कहीं धनिये की फूलों की खुशबू वातावरण में महक उठी है। लौकी और सेम की फलियों फैल गई है। टमाटर के फल हरे से लाल हो गए हैं, मतलब पक गए हैं। अब वह मखमल के जैसे प्रतीत हो रहे हैं और मिर्च के गुच्छों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह बड़ी सी हरी थैली के रूप में उग गए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गंगा के किनारे पड़ी रेत को देखकर कहता है कि गंगा के किनारे की रेती जो कि सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही है, वो लहरों के जल से बालू पर बन जाने वाले सांप के जैसे निशानों से युक्त है।
उसके चारों ओर तिनके की घनी झाड़ियों और किनारों पर तरबूजों की खेती बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। गंगा के जल में बगुले अपने एक पैर को उठाकर सिर खुजलाते और संवारते, बालों में कंघी करते प्रतीत होते हैं। उस निरंतर बहते हुए जल में कहीं सुरखाब पक्षी तैर रहे हैं तो कहीं किनारे पर मगरोठी पक्षी सोई हुई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाली जो है वह सर्दी की धूप पड़ने पर हंस रही है। सर्दी की धूप और हरियाली दोनों ही आलस्य से युक्त होकर सो रहे हैं। ओस पड़ने के कारण रात भीग चुकी है। तारों की रोशनी फीकी पड़ने से मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह सपनों में खोए हुए है। सुंदरता से परिपूर्ण गांव मरकत के खुले डिब्बे जैसा दिखाई देता है। इस मरकत डिब्बे से गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया हुआ है जैसे नीला रंग का कीमती पत्थर का ढक्कन हो। अद्भुत शोभा युक्त गांव की शांत और सुंदर दृश्य जाड़े की समाप्ति और वसंत के आरंभ के प्राकृतिक वातावरण में अपनी सुंदरता से लोगों के मन को सम्मोहित कर देने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।